तो स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल ब्रदर्स एजुकेशन हब पे। तो जिस कड़ी के अंदर अपने सिंघम सीरीज़ के अंदर बात कर रहे थे, उसी सिंघम सीरीज़ के अंदर पुनः अपने आ चुके हैं, लौट के आ चुके हैं। क्योंकि सिंघम सीरीज़ के अंदर जो पंजाब पुलिस की वैकेंसी आई हुई है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। और पंजाब पटवारी भी आ चुकी है, उसके लिए भी रेडी रहना। बहुत जल्द उसके भी क्लास है और उसका तो सिलेबस, उसका पूरा कोर्स लॉन्च होने वाला है। और सेम यही सिलेबस है उसका, लगभग 90% यही सिलेबस है। और उसका कोर्स भी लॉन्च होने वाला है सिर्फ 2-3 दिनों के अंदर, बिल्कुल नाममात्र शुल्क के अंदर। इसका भी कोर्स लॉन्च हो चुका है बिल्कुल नाममात्र शुल्क के अंदर। आपको मैं आगे बता दूंगा कहाँ से परचेज कर सकते हो आप बिल्कुल। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी दबा लेना। क्योंकि जो अपनी कंटिन्यू सिंघम सीरीज चलेगी, रोजाना हर प्रकार से ऑफर निकलता रहता है। कभी कुछ भी डिस्काउंट आ सकता है, कभी कुछ डिस्काउंट आ सकता है, तो उसको जरूर सुना करो। रोजाना वीडियो लेना ना भूले, क्योंकि पूरा जो उसी सिलेबस को देखते हुए जो सिलेबस कवर करवाया जाएगा, आपको जीके कवर करवाया जाएगा, सेम वही सिलेबस को देखते हुए। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर वीडियो को लाइक नहीं किया, वो लाइक भी कर देना, और लाइक जरूर कर दिया करो आप। और साथ में एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना। चलते हैं अपने प्रश्न के। सबसे पहला प्रश्न, तीनों लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रश्न, जिसको जो अच्छा लगे वो चूज कर सकता है। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा दी संघीय शक्ति कमेटी दा चेयरमैन कौन सी? अच्छा, दो बातें सुनना यहां से, पहले तो दो बातें ध्यान से सुन लेना। संघ समिति, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, संघ समिति, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, तीनों के तीनों का जो अध्यक्ष था, तीनों के तीनों का जो अध्यक्ष था वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीनों के तीनों के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे चले। अच्छा, प्रश्न सुनना पहले तो। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान से सुनना, प्रारूप क्या था, प्रारूप को ध्यान से सुन लेना एक मिनट। संविधान जब अपना पूर्ण तैयार हो चुका था, भारत का संविधान जब पूरा तैयार हो चुका, तो यानी कि कितनी तारीख को तैयार हो चुका? तो ये तैयार हो चुका था, ये तैयार मैं कहूँ तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूरा बन के तैयार हो चुका था। आगे क्या हुआ था? आगे इसके बीच में 3 बार वाचन चले थे, 3 बार वाचन चलते हैं, संविधान यहाँ पे पूरा तैयार हो जाता है। और 29 अगस्त 1947 को एक समिति का गठन किया जाता है, जिसे कौन सी समिति का? प्रारूप समिति कहा गया। यानी कि जो संविधान लिखा जा रहा है, जो संविधान लिखा जा रहा है, इसकी मूल कॉपी बना के देखो एक बार, इसका कच्चा चित्र बना के देखो, इसको रफ में लिख के देखते हैं ये कैसा दिखेगा। इसका प्रारूप तैयार करके देखते हैं। जो तैयार करने वाली समिति थी उसे प्रारूप समिति कहा गया, उसी को मसौदा समिति कहा गया, उसी को पांडुलेखन समिति कहा गया, और उसी को ड्राफ्ट समिति के नाम से पुकारा गया था। इसमें टोटल 7 सदस्य थे, टोटल 7 सदस्य थे। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और बात करूँ इसका अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसका अध्यक्ष बनाए गए थे। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? यानी कि टोटल जो अपनी संविधान सभा थी, बात करता हूँ संविधान सभा की। सबसे पहले मांग करने वाला कौन था? संविधान की मांग करने वाला बाल गंगाधर तिलक था, बाल गंगाधर तिलक था। संविधान सभा की सबसे पहले मांग करने वाला कौन था? तो MN रॉय था, MN रॉय यानी कि मानवेंद्र नाथ रॉय था, MN रॉय यानी कि मानवेंद्र नाथ रॉय था। कौन था? MN रॉय यानी कि मानवेंद्र नाथ रॉय था। सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी। और संविधान सभा महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो टोटल 15 महिला थी। यानी टोटल सदस्य संख्या थी यहाँ पे 389। संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या 389 थी। इसमें महिला की संख्या की बात करता हूं तो कितनी संख्या थी? 15 महिला सदस्य थे। कितनी थी? 15 महिला सदस्य थे। और संविधान पे जब अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए गए थे, यानी कि जब संविधान पूर्ण रूप से बन के तैयार हुआ था, अंतिम रूप से जब हस्ताक्षर किए गए थे, तो टोटल
8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। कितने? टोटल 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। कितने महिलाओं ने किए थे? 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। यह भी आपको पता होना चाहिए। आगे चले ना, ध्यान से सुन लेना। पंजाब पुलिस का जो ऑनलाइन कोर्स है बिल्कुल बहुत अच्छा, स्पेशल बेंच है बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है, न्यू बेंच है बहुत अच्छा। पूरे पंजाब पुलिस को ध्यान में मद्देनजर देखते हुए, उसके सिलेबस को, न्यू पैटर्न को देखते हुए पूरा कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें 200 प्लस PDF है, ई बुक्स भी है और स्पेशल डाउट क्लासेस भी आपको लाइव मिलेगी। और बिल्कुल कोर्स जो मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ 999 के अंदर मिलेगा। इसके अंदर आपको कोर्स भी मिल जाएगा और बहुत अच्छी डाउट क्लासेस भी मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ 999 के अंदर, जो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टेस्ट माफिया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड करके और परचेस कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 999 के अंदर। आगे चलते हैं। अच्छा, प्रश्न सुनना। जिसने भी चैनल को लाइक नहीं किया या फिर सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत अच्छा ऑफर निकलने वाला है इसके ऊपर, बहुत अच्छा ऑफर और बहुत अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि पटवारी की भी वैकेंसी आ चुकी है, सेम वही जीके है और इसी के अंदर लग जाना। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा विच फ्लैग कमेटी का चेयरमैन कौन सी? फ्लैग कमेटी का चेयरमैन कौन सी? JB कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर या फिर जवाहरलाल नेहरू? जवाहरलाल नेहरू कौन था? सुनना। नियम समिति, झंडा समिति, नियम, झंडा, रियासत, संचालन। नियम समिति, झंडा समिति, रियासत समिति और संचालन, तीनों के तीनों समितियों का जो अध्यक्ष था उस भाई साहब का नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सा भाई साहब? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन सा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। बिल्कुल, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई, यानी कि टोटल भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? टोटल भारत के संविधान में, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में जो अनुसूचियां जुड़ी है किसी संविधान संशोधन से ही जुड़ी होगी, किसी न किसी संविधान संशोधन से ही जुड़ी होगी, ऐसे तो नहीं जुड़ सकती। जो 9वीं जुड़ी थी वो पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जुड़ी। 10वीं जुड़ी वो 52वें संविधान संशोधन 1955 के द्वारा जुड़ी। 11वीं जुड़ी थी वो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 1992 के द्वारा। और जो 12वीं जुड़ी थी वो 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। तो आपसे क्या पूछ रहा है? 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, परिवर्तित हुई थी? द्वारा सो दिया गया सी। तो केड़ा संविधान संशोधन सीगा? तो कौन सा था वो? प्रथम संविधान संशोधन था। पहला संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। हाँ जी, प्रश्न नंबर 6 की बात करता हूं मैं। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? पांडुलेखन वही समिति है भाई साहब, ये जो मैं मसौदा समिति की बात कर रहा था, जो मैं मसौदा समिति की बात कर रहा था, जो मैं ड्राफ्ट समिति की बात कर रहा था, या फिर मैंने प्रारूप समिति अभी बता चुका हूं, और जो मैं आपको कौन सी समिति बता चुका हूं, मसौदा, ड्राफ्ट, प्रारूप, और कौन सी समिति? पांडुलेखन समिति। ये एक ही नाम है जिसकी गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर था। इसमें टोटल 7 सदस्य थे। कितने थे भाई साहब? टोटल 7 थे। इसमें कौन सा शामिल नहीं था? मोहम्मद सादुल्ला था, KM मुंशी था, AK अय्यर था, जवाहरलाल नेहरू में शामिल नहीं था। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, इसमें जवाहरलाल नेहरू शामिल नहीं था। आगे चले नेक्स्ट पर्सन पे चले। सुनना, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता, भारत के संविधान का निर्माता किसनू मनिया जाता है? महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर BN राव? भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर को माना जाता है। किसका? डॉक्टर BR अम्बेडकर को माना जाता है। बी नंबर ऑप्शन इसका। और भारतीय संविधान का जो सचिव कहा जाता है, प्रमुख संवैधानिक सलाहकार, प्रमुख संवैधानिक सलाहकार, भारतीय संविधान का प्रमुख संवैधानिक जिसे सलाहकार कहा जाता है वो कौन है? BN राव। कौन है? BN राव कहा जाता है। और महात्मा गांधी के बारे में एक बात सुन लेना। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था
अगर भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए, अगर भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए तो उसका निर्माण भी भारतीयों के द्वारा ही होना चाहिए, यानी कि भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा ही होना चाहिए। ये 1922 में कहने वाला कौन था? महात्मा गांधी जी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। अच्छा, एक बात जवाहरलाल नेहरू की सुन लेना। संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी, संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, 9 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक, 11 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक, 13 दिसंबर 1946 को जो तीसरी बैठक हुई थी, उसके अंदर उद्देश्य प्रस्ताव रखने वाला कौन था? उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखे थे, जो कि कब स्वीकार कर लिए जाते हैं? 22 जनवरी 1947 को मान लिए जाते हैं। और इसी के ऊपर भारत की संविधान की प्रस्तावना टिकने होने के कारण इसे उद्देशिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्देशिका भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। ठीक है, इसका कौन सा होगा? संविधान का निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट पर्सन पे बिलोंग करते। अच्छा, पंजाब पुलिस का ये कोर्स आपको मैंने बता दिया, सिर्फ और सिर्फ 999 के अंदर, ज़्यादा चार्ज बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छा बेंच है, स्पेशल बेंच सिर्फ पंजाब पुलिस को मद्देनजर देखते हुए, इसके सिलेबस को कवर करते हुए बनाया गया। और डाउट क्लास से भी आपको साथ में, आप क्लासरूम की तरह लाइव डाउट आपने पूछ सकते हो, जो भी आपके डाउट निकलते हैं। अच्छा सुनना, हाँ, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? टोटल अगर मैंने कहा था, टोटल 15 महिला थी, जिसमें से महिलाओं ने हस्ताक्षर 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए। बाकियों ने बोल दिया हम तो नहीं करेंगे, कुछ करो तो कर लो। लेकिन टोटल अगर मैं मेंबर की बात करता हूँ 389 थे। संविधान सभा में टोटल मेंबर की बात करता हूँ 389 थे। 389 में से सिर्फ 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। सबसे पहला हस्ताक्षर करने वाला पंडित जवाहरलाल नेहरू था। सबसे अंतिम रूप से हस्ताक्षर करने वाला कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। और अगर मैं राजस्थान से सबसे पहले बात करता हूँ या फिर आपके पंजाब से बात करता हूँ तो अपने अपने राज्य से आप देख लेना। 389 टोटल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ 284 अपने 284 याद रखना है, सिर्फ 284 संविधान पर टोटल 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। 284 टोटल 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे और सबसे लास्ट में हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। ये मैं आपको बात अभी बता के चला, वही बात है ये। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव मैंने अभी कहा था। संविधान सभा में टोटल मुख्य रूप से 3 बैठकें होती है। एक तो 9 तारीख को, 11 तारीख को, 13 तारीख को। 13 तारीख 13 दिसंबर को होती है, यानी कि 1946 को होती है। और जो इसमें उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे, उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे, वो किसने रखे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखे थे। किसने रखे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसको कब स्वीकार कर लिया गया? 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया। और इसी को वर्तमान में क्या कहा जाता है? प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछ रहा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए थे? तो पंडित जी ने किए थे। कौन से ने? पंडित जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। किसने किए? बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा प्रश्न है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया? संविधान ਦੇ किस अनुसूची ਵਿੱਚ दल बदली के आधार ਤੇ चुने गए ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ अयोग्य निर्वाचित ਦੇ वेरवे दिते गए हैं। सिंपल सा प्रश्न पूछता हूं आपसे, दल बदल क्या होता है? दल बदल, दल बदल का मतलब होता है कोई मेंबर है जो बीजेपी पार्टी के अंदर है, वो अपना दल को चेंज करता है, यानी कि कांग्रेस के अंदर जाता है। जाने का अधिकार है, कुछ भी कर सकता है, जाने का उसके पास अधिकार है। लेकिन कहा गया अगर टोटल सदस्यों में से अगर 2/3 सदस्यों में से अगर कम व्यक्ति अपना दल बदल करते हैं, कुल में से अगर 2/3 व्यक्ति अपना दल बदल करते हैं, तो उनकी सदस्यता उस सदन से रिक्त मानी जाती है, उस सदन से उनको हटा दिया जाएगा। और जो दल बदल कानून है वो कौन सी अनुसूची में दिया गया? अनुसूची 10 के अंदर। 10 तो दल में, 10 तो दल में, याद रखना, 10 तो दल में, 10 तो दल में। और जो 52वीं संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान के अंदर जोड़ी गई थी। 8वीं की बात करें तो भाषाओं को लेकर संविधान में 22 भाषाओं को उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में कितनी? 22 भाषाओं को उल्लेख है। 9वीं में बात करें जो पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी, इसमें भूमि सुधार आंदोलन से संबंधित है। 11वीं की बात करता हूँ, उसमें 29 विषय है, पंचायती राज से संबंधित है। और ये कब जोड़ी गई थी? ये 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। आगे चलते हैं। हाँ जी,
इतने ही अपने बहुत महत्व अच्छे प्रश्न थे। बाकी अपने नए प्रश्नों के साथ में कल मिलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर करे बिना मत जाना। और एक अगर वीडियो अच्छी लगे तो अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, इतना अपना नैतिक सा काम कर देना। मिलते हैं अपने कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।